वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आरएस प्री एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान करंट अफेयर की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें आज हम अप्रैल महीने का संपूर्ण रिवीजन है वो हम करने वाले हैं। साथियों, रोजाना रात 8 बजे अपनी आरएस प्री एग्जाम के लिए करंट अफेयर का यह क्लास है वो अपनी सेशन रहता है। तो आपको इतना और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आरएस प्री 2023 के लिए यह साथियों सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और रामबाण क्लास है वो आज की रहने वाली है। साथियों, अगर आप चाहते हो कि राजस्थान करंट अफेयर के अंदर हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो एक महीने का समय है आपके पास साथियों। एक तो सुबह की अपनी 8 बजे क्लास आती है डेली, जो आपको व्याख्या के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। जो इतना विश्वास कहता हूं, अगर एक महीने में अगर सुबह वाली करंट की क्लास और शाम वाली जो 8 बजे वाली करंट की क्लास आपने अच्छे से देख ली और समझ ली तो राजस्थान करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं साथियों। अब हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं और आपने इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो साथियों अपने टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है साथियों। और अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम, बेहतरीन सेशन के साथ और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ और लाजवाब क्वेश्चन जो एग्जाम में साथियों 100% है वो पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उनकी पेपर की खोपड़ियों में हम 6 हर बार करते आए हैं और आगे भी कर दिखाएंगे साथियों। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक शेयर व परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हम ओनली इस सेशन के अंदर क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं, वरना अपनी अगर व्याख्या के साथ बताऊंगा तो लंबी क्लास हो जाएगी। और अपने को क्या है कि एग्जाम का टाइम भी बहुत कम बचा है और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये आपको साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, ओनली क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है 30 मार्च 2023 को राजस्थान का कौन सा दिवस मनाया गया, यानी राजस्थान दिवस, स्थापना दिवस नहीं, राजस्थान दिवस। जो आपको पता है 30 मार्च को वो राजस्थान दिवस मनाया जाता है और राजस्थान दिवस इस बार है वो 2023 को 74वां राजस्थान दिवस मनाया गया था। आपको पता होना चाहिए साथियों 30 मार्च 1949 को है वो एकीकरण के समय है वो यहाँ पर राजस्थान है वो यहाँ पर अस्तित्व में आया था। इसके हिसाब से वृहद राजस्थान के रूप में आया था, इसलिए राजस्थान है वो एक राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। इस बार 74वां है वो राजस्थान दिवस मनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 54वां है वो यहाँ पर राजस्थान आवासन मंडल का है वो स्थापना दिवस मनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चौंप जयपुर में बन रहे विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा साथियों, अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये तीसरा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी 75,000 है वो यहाँ पर दर्शकों की क्षमता है। साथियों सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो अहमदाबाद गुजरात में है। और दूसरा नंबर पर आता है मेलबर्न स्टेडियम जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद में तीसरा है वो अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो गया, ये आपको ध्यान रखना, चौंप जयपुर में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में राजस्थान के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन उदयपुर में किया गया, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 13वां जो सोलर प्लांट है वो उदयपुर में स्थापित किया गया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और सोलर में आपको पता है ना, सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पर है, ये भी ध्यान रखना। और सौर ऊर्जा में विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट वो कहाँ पर है, भड़ला जोधपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जबकि सौर ऊर्जा से पहले जो नाव संचालित की गई थी वो भी पिछोला झील उदयपुर में संचालित की गई थी। और सौर ऊर्जा से अभी हाल ही में अगस्त के अंदर साथियों, जुलाई के अंदर वो सौर ऊर्जा से पहला संचालित है वो क्रूज चलाया गया है अन्ना सागर झील के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शानदार सेशन के साथ आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दौसा जिला प्रशासन के द्वारा सिलिकोसिस बीमारी से बचाव व उपचार हेतु कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। तो कवच मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, किस बीमारी से बचाव हेतु, सिलिकोसिस बीमारी हेतु। और कौन से प्रशासन द्वारा, दौसा जिला प्रशासन के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि एमएसएमई पार्क भी कहाँ पर है, ये भी साथियों दौसा के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि राज्य किसान सुविधा ऐप है वो किसानों के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, भारत सरकार की योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर खोले जाएंगे। तो 33 जिलों में है वो यहाँ पर खेलो इंडिया के सेंटर खोले जाएंगे, ध्यान रखना। अब वर्तमान में 50 जिले राजस्थान में हो चुके हैं और यहाँ पर 19 नए जिले हैं वो राजस्थान में बने हैं साथियों। और ध्यान रखना 4 अगस्त को है वो इसकी अधिसूचना है वो आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पे स्टार लगा रहा हूँ,
सूचना के अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य के किस जिले में सूचना आयोग की बेंच स्थापित की जाएगी, यानी स्थापित होगी? तो ये साथियों जोधपुर में है, वो सूचना आयोग की बेंच स्थापित है, वो की जाएगी। साथियों आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये और बता दूं, इसकी घोषणा है वो बजट 2023-24 में की गई थी। अब यहाँ पर सूचना आयोग की बात आई है, तो सूचना आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष या फिर हम कह सकते कौन है, तो ये साथियों बी.डी. गुप्ता है। याद रखना, देवेंद्र भूषण गुप्ता, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और 3 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ लगाया जाएगा? तो ये साथियों चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर है, वो विश्व का सबसे बड़ा घंटा है, वो लगाया गया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं साथियों विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ पर है, तो शिव प्रतिमा है वो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, जिसको विश्वास स्वरूप नाम दिया गया है और 359 फीट है वो ऊंची है। साथियों यहाँ पर मैं बात करूं विश्व का सबसे ऊंचा हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये साथियों उदयपुर के अंदर स्थापित की गई है, शिशुगाम उदयपुर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं साथियों तो पिछोला झील उदयपुर के अंदर है, वो सौर ऊर्जा से पहली नाव संचालित की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मार्च 2023 को बाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया, और जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना 1993 के अंदर की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, और ये भी याद रखना, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? ये उदयपुर में, और रूपायन संस्थान कहाँ पर? ये जोधपुर में, और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन भी है, वो एग्जाम की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है, आजकल आयोजन है वो पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या अपना, केंद्र सरकार के आयुष विभाग द्वारा आरोग्य फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया था? ये जयपुर के अंदर किया गया था। और कब किया गया था साथियों? तो आपको मैं बता दूं 20 से 23 अप्रैल को है वो जयपुर के अंदर, सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, आरोग्य फेयर 2023 का केंद्र सरकार के आयुष विभाग द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मानेसर में आयोजित 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में चक्रवी ट्रॉफी किसने जीती है? तो यो राजस्थान पुलिस के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस के द्वारा है वो यह ट्रॉफी जीती गई साथियों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और राजस्थान पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो ये साथियों उमेश मिश्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के 335 मिलियन टन के भंडार मिले हैं? तो 335 मिलियन टन के लाइमस्टोन के भंडार नागौर के अंदर मिले हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। नागौर के अंदर आपको मैं बता दूं साथियों, एक तो लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद में अगर पूछे तो मकराना का मार्बल है वो भी कहाँ पर का प्रसिद्ध है? ये साथियों नागौर का, ध्यान रखना। और मांगलोद के अंदर जिप्सम भी है वो यहाँ पर निकाली जाती है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आरपीएससी के द्वारा है वो साथियों 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का 12वां स्थान है, और ये क्वेश्चन सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा गया साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन देने में राजस्थान का है वो 12वां स्थान आता है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ से ये भी इस बार पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 को साथियों जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरुआत की जाती है, और इसका लक्ष्य रखा गया है 2024, ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जल कनेक्शन देने में साथियों आपको एक डेट याद रखनी है, 31 मार्च को साथियों 27,470 जो एक साथ वो सर्वाधिक जल कनेक्शन है वो राजस्थान में किए गए थे, जो एक देश के अंदर रिकॉर्ड था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वीं जूनियर बालक नेशनल हेडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान का कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने जीता साथियों रजत पदक, राजस्थान ने इसके अंदर है वो हेडबॉल चैंपियनशिप के अंदर, नेशनल हेडबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है इस खेल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिखाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखना, बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। अगर मैं बात करूं साथियों नंदन कानन योजना, तो ये साथियों जो मंदिर हैं उनके चारों ओर जो 4 दीवारी बनवाने हेतु है वो नंदन कानन योजना की शुरुआत की गई है। सेहत कार्यक्रम है वो अलवर के अंदर चलाया गया, जबकि मेरा विद्यालय मेरा अभिमान कार्यक्रम है वो कहाँ पर चलाया गया साथियों? ये ध्यान रखना, भीलवाड़ा के अंदर। अब बढ़ते हैं
आगे। ये साथियों भीलवाड़ा नहीं है, जालोर होगा। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान कार्यक्रम जालोर इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा 2022-23 के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? नाम आता है प्रमोद कुमार शर्मा। प्रमोद कुमार शर्मा को साथियों 2022-23 का अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दिया जाएगा राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। और राजस्थान संस्कृत अकादमी की मैं बात करूं साथियों तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरोज कोचर है, ये भी आपको ध्यान रखना। रति सक्सेना की मैं बात करूं साथियों तो इनको है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मीरा पुरस्कार 2023 अवार्ड दिया जाएगा, ध्यान रखना। जबकि इला अरुण की मैं बात करूं साथियों तो इनको अपना जो लोक नाटक अकादमी है ना उसके द्वारा यहाँ पर फेलोशिप अवार्ड वो प्रदान किया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और लगा लीजिएगा स्टार। छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अप्रैल 2023 को राजस्थान से खेलने वाले किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम आता है सलीम दुरानी। सलीम दुरानी का हाल ही में साथियों 2 अप्रैल 2023 को है वो निधन हो गया और ये राजस्थान से पहले क्रिकेट खेलते थे। लक्ष्मी नारायण रंगा ये भी साथियों बीकानेर के वो वरिष्ठ साहित्यकार थे, इनका भी हाल में निधन हो गया। दुलाराम पवार इनका भी साथियों निधन हो गया। जो महाराणा प्रताप जो डैम है ना महाराणा प्रताप बांध, इसका साथियों मॉडल बनाने वाले कौन थे? दुलाराम पवार थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और वीरेंद्र राज मेहता का भी निधन हो गया, जो साथियों जयपुर फुट के निर्माता थे, ये मनीला फिलीपींस के अंदर, ध्यान रखना। इसके अलावा 3 और आपको ध्यान रखना है साथियों। एक तो मोहनलाल कुमार जिनका हाल में जुलाई के अंदर 8 जुलाई को निधन हो गया था, ये टेराकोटा कला के प्रसिद्ध कलाकार थे और इनको पद्मश्री अवार्ड भी 2012 के अंदर दिया गया था साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों हाल में एक कौशल्या देवी का भी निधन हो गया अपने अगस्त महीने में, जो क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय मानना कलाकार थी, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एक्सपर्ट मेंबर नियुक्त किया गया है? नाम आता है साथियों राहुल भटनागर। राहुल भटनागर जो राजस्थान से इनको हाल में है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एक्सपर्ट मेंबर नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जबकि एमडी चौकीदार कौन है? मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं एमएल लाठर को हाल ही में सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और सुनीता घोगरा की बात करें तो ये राजस्थान साहित्य अकादमी के अंदर उपाध्यक्ष नियुक्त की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में आयोजित 19वीं माउंटेन बाइक साइकिलिंग नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? राजस्थान ने जीता रजत पदक, ध्यान रखना। 19वीं माउंटेन बाइक साइकिलिंग नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने रजत पदक जीता है। और इसके अलावा मैं आपको साथियों बात करूं तो हाल ही में जो नेशनल बाइक साइकिलिंग जो चैंपियनशिप है वो इस बार बीकानेर में आयोजित की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा? रमेश खत्री को दिया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार महिला निधि के माध्यम से ऋण लेने पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो अब साथियों 8% अनुदान दिया जाएगा, पहले 5% था, अब इसको बढ़ाकर वो 8% है वो ब्याज अनुदान है वो राजस्थान सरकार के द्वारा महिला निधि के माध्यम से ऋण लेने वाली महिलाओं को दिया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि मैं 15% की बात करूं साथियों तो जो अपनी महिला आती है ना कौन सी, जो ये कौन सी नाम याद नहीं आ रहा, स्लिप हो गया माइंड से, आशा सहयोगिनी को 15% है वो मानदेय में वृद्धि कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष नेता किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है साथियों राजेंद्र राठौड़ को। किसके स्थान पर बनाया गया? गुलाब चंद कटारिया के स्थान पर। क्यों बनाया गया? क्योंकि गुलाब चंद कटारिया को असम का क्या बना दिया गया है? राज्यपाल बना दिया गया है साथियों। अब ध्यान रखना, इसके अलावा आपको मैं बात करूं सीपी जोशी, तो साथियों ये वर्तमान में 15वीं विधानसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं और नाथद्वारा से विधायक हैं। इसके अलावा मैं बात करूं ये भी सीपी जोशी कौन है? चंद्र प्रकाश जोशी, जो हाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजस्थान के अंदर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों जयपुर में किया गया। और कब किया गया? तो आपको मैं बता दूं 23 से लेकर 25 अप्रैल को है वो यहाँ पर ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन किया गया था पर्यटन विभाग के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पर्यटन मंत्री कौन है? ये आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना है। देखते हैं कौन बताता है पर्यटन मंत्री सबसे पहले। साथियों अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक यहाँ पर स्टूडेंट को फायदा मिल सके साथियों आरएस एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं और साथ साथ में आप काउंटिंग करते रहिएगा आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब आपको देना है।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राज्य में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो साथियों राज्य में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना प्रत्येक संभाग स्तर पर की जाएगी। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक संभाग स्तर पर है वो यहाँ पर की जाएगी, जिसकी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है बजट 2023-24 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की कौन सी संस्था देश की सबसे बड़ी रेरा राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड संस्था बन गई है। नाम आता है राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त कौन है, तो ये है पवन अरोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान आवासन मंडल बहुत ज़्यादा चर्चा में साथियों, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनको बहुत से अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था है वो बन चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में लापता बच्चों व उनके विरुद्ध अपराधों की स्थिति जानने हेतु पुलिस थानों पर किसकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये साथियों पैरा लीगल वॉलेंटियर की नियुक्ति की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा कितने वरिष्ठ कलाकारों को कलाविद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो 8 कलाकारों को कलाविद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये भी याद रखना और लगा लीजिएगा स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन भाई। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक अधिष्ठापन ऊर्जा क्षमता राजस्थान की कितनी है। तो ये साथियों 23,487.46 मेगावाट है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये साथियों यहाँ पर अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता पूछी है, जबकि सौर ऊर्जा की मैं बात करूँ साथियों तो 16,060 मेगावाट राजस्थान के अंदर है। वो वर्तमान में दिसंबर 2022 तक वो कंप्लीट हो चुकी है। ये भी आपको ध्यान रखना और लगा लीजिएगा स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का प्रथम स्थान आता है मोटे अनाज के उत्पादन में। और इस बार है वो यहाँ पर बात करें तो मिलेट्स वर्ष है वो मनाया जा रहा है, बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है 2023 का। ये भी आपको ध्यान रखना। और राजस्थान प्रथम स्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान और किस किस में प्रथम स्थान पर है। तो मोटे अनाज के उत्पादन में, सरसों उत्पादन में, बाजरा उत्पादन में, ऊन उत्पादन में, दूध उत्पादन में, और सौर ऊर्जा उत्पादन में, और पवन ऊर्जा उत्पादन में, इन सभी में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान से किसे जेल प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया। चतर सिंह जाम को। चतर सिंह जाम को जेल प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन कहां से किया जा रहा है। साथियों एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा लीजिएगा। तो यह पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन है वो साथियों अजमेर से लेकर यह दिल्ली तक है वो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अजमेर से दिल्ली तक है वो राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जबकि दूसरी वंदे भारत ट्रेन है वो साथियों जोधपुर से लेकर है वो यहाँ पर साबरमती तक चलेगी साथियों, गुजरात, साबरमती गुजरात तक। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18-19 अप्रैल 2023 को राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाला युवा महोत्सव है। तो 18-19 अप्रैल 2023 को शेखावाटी युवा महोत्सव सीकर के अंदर मनाया गया था, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर 18-19 अप्रैल को। और किसके द्वारा, राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा। और राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, लांबा साहब है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पर इनके द्वारा 4 यहाँ पर महोत्सव मनाए गए हैं। हल्दीघाटी युवा महोत्सव 5 व 6 मई को मनाया गया। शेखावाटी युवा महोत्सव 18-19 अप्रैल को। हड़ौती युवा महोत्सव भी मनाया नहीं गया तो इसको मनाया जाएगा, जबकि मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन भी वो किया जा चुका है। ये ध्यान रखना जून के अंदर। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर सम्मान अवार्ड फॉर गैलेंट्री से किसे सम्मानित किया गया। अनिल चौधरी को सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अनिल चौधरी को यह सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 6 अप्रैल 2023 को हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो बांसवाड़ा में है वो हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया 6 अप्रैल 2023 को। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके द्वारा, तो ये आरसी अध्यक्ष, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किस विभाग के तहत किया जाएगा। तो ये साथियों यहाँ पर बात करें तो वित्त राजस्व विभाग के तहत वो किया जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर स्पोर्ट्स एशियन कैनो
स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो नाम है तनिष्का पटवा का चयन हुआ है, उदयपुर के, ध्यान रखना, तनिष्का पटवा। जबकि सुमन मीणा, सिद्धि शर्मा और प्रबल बनावत, इनको है वो हाल ही में साथियों 2023 का सुंदर कांति जोशी जो क्रिकेट में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है महिलाओं को क्रिकेट में दिया जाने वाला, वो इनको है वो दिया जाएगा। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा और सब जूनियर वर्ग के अंदर प्रबल बनावत को दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के लिए किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया है? तो फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ है वो साथियों। वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजनाओं में है वो यहाँ पर राजस्थान सरकार और फ्रांस की सरकार ने यहाँ पर एमओयू किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में बहुवर्षीय चारा नेपियर घास फसल की प्रदर्शनी किस मिशन के तहत लगाई जाएगी? तो आपको मैं बता दूं साथियों, जब हम कृषि वाला जो आर्थिक समीक्षा में टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर 12 मिशन दे रखे हैं। उन 12 मिशन में से एक मिशन दे रखा है जो कौन सा है? राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन। इसके तहत वो साथियों राजस्थान के अंदर प्रत्येक सभी ग्राम पंचायतों में नेपियर घास फसल की है वो प्रदर्शनी लगाई जाएगी, यानी नेपियर घास वो लगाया जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार साथियों, छपेगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप का आयोजन कब से किया गया, यानी कब किया जाएगा? तो ये कब किया गया था? 24 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 को राजस्थान के प्रत्येक यहाँ पर ग्राम पंचायत में हम बात करें तो महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया था। 24 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने महापुरा ग्राम पंचायत जो जयपुर से है वो इसकी शुरुआत की गई थी 24 अप्रैल को, और ये 30 जून तक चलाया गया था महंगाई राहत कैंप। इसके अंदर 10 योजना आती है और वो 10 योजना भी इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम में की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है तो थम्स अप कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली अपनी रात 8 बजे यह क्लास आपको RS प्री एग्जाम से है वो मिलती है साथियों। करंट का डोज बेहतरीन तरीके से आपके लिए वो रोजाना मैं हाजिर रहता हूं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है तो साथियों बस आपका सपोर्ट प्यार बना रहे, और 1 महीने का टाइम बचा है, 1 महीने में पूरा करंट आपको मुख्य ज़बानी याद करवा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो क्वेश्चन क्या अपना आश्रय संस्था के सहयोग से राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल किसे बनाया गया है? तो राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल आदर्श विद्या मंदिर अंबावाड़ी जयपुर को है वो राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार देश में गुड टाइगर रिजर्व कैटेगरी में राजस्थान के किन टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, उपयुक्त सभी को है वो शामिल किया गया है गुड टाइगर रिजर्व कैटेगरी के अंदर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल हेतु आंचल अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो करौली के अंदर आंचल अभियान है वो चलाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, अखिल राजस्थान स्तरीय आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा? फतेह सिंह भाटी को दिया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, उमा दे के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की योजनाएं बनाई जा रही है? तो ये साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर है वो जिराफ लाने की योजनाएं बनाई जा रही है। और राजस्थान में यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो साथियों 5 बायोलॉजिकल पार्क आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किसकी जयंती पर प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की? तो साथियों अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में साथियों महात्मा ज्योतिबा फुल्ले की जो जयंती थी 11 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में है वो अवकाश किया गया। इससे पहले 28 जनवरी 2023 को साथियों देवनारायण जी की जयंती पर वो पूरे प्रदेश भर में अवकाश है वो घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन क्या है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में कब से की जाएगी? तो साथियों अप्रैल में इसकी बात क्या थी, 1 जून को बात थी, लेकिन 1 जून को यह
इसकी शुरुआत वो नहीं हो पाई साथियों। अब हाल ही में जो अगस्त महीना गया था, इसमें 18 अगस्त को है वो यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना की ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरुआत की गई है 18 अगस्त 2023 को। तो इसका है वो अब 1 जून नहीं होगा साथियों, लेकिन अप्रैल में इसकी 1 जून की बात थी यानी शुरुआत करने की, लेकिन 1 जून को नहीं हो पाया था। अब इसकी शुरुआत वो 18 अगस्त को की गई थी, ये आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंदिरा रसोई योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो 1000 रसोई योजना संचालित की जाएगी, जानना ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन के द्वारा नवाचार के तहत कंप्यूटर सखी अभियान चलाया जा रहा है? तो चूरू में कंप्यूटर सखी अभियान है वो चलाया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 तक स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र क्षमता कितनी है? तो 16,060 मेगावाट है वो सौर ऊर्जा संयंत्र क्षमता है, ध्यान रखना। जबकि कुल ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 23,487.46 मेगावाट है, ये ध्यान रखना। जबकि ओनली सौर ऊर्जा की बात की जाए तो 16,060 मेगावाट, और कुल ऊर्जा की बात की जाए तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो 23,487.46 मेगावाट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों एवं उद्यमियों को जीएसटी वेट प्रक्रियाओं में सुगमता के लिए किसकी नियुक्ति की जाएगी? तो ये साथियों टैक्स मित्र की नियुक्ति की जाएगी, और वो भी कितने 2000 टैक्स मित्र की नियुक्ति की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है? तो हर्ष चौधरी को चुना गया है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के खिलाड़ी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हर्ष चौधरी को चुना गया है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, केंद्र सरकार ने 100 साल पुराने बांधों का सेफ्टी ऑडिट में राजस्थान के किन बांधों को शामिल किया है? तो यानी कि सेफ्टी ऑडिट में 100 साल पुराने बांधों में से राजस्थान के किन किन बांधों को शामिल किया है? तो उदय सागर बांध, स्वरूप सागर बांध, जयसमंद बांध और राजसमंद बांध, उपयुक्त सभी बांधों को शामिल किया है। तो राजस्थान के 4 बांधों को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन 20 जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया, गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वुमेन 20 जन भागीदारी कार्यक्रम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में राजस्थान का 23वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया है? तो अरवर गांव अजमेर को राजस्थान का 23वां कंजर्वेशन रिजर्व अधिसूचित किया गया है। आपको मैं बता दूं, राजस्थान में वर्तमान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, और 27वां है बांध जामली कंजर्वेशन रिजर्व है 12, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कन्हैया लाल सहल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा यश गोयल को, ध्यान रखना। जबकि राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मीरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा 2022-23 का? रति सक्सेना को, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री बीडी कला द्वारा राजस्थान के किन जिलों के विद्यालय में स्मार्ट शाला प्रोग्राम शुभारंभ किया गया? तो 8 जिलों के जो यहाँ पर विद्यालयों में स्मार्ट शाला प्रोग्राम का है वो यहाँ पर शुभारंभ किया गया, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी दिवस के अवसर पर राजस्थान वन विभाग द्वारा 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं, उनमें शामिल है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को साथियों वन विभाग के द्वारा राजस्थान में 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए थे। तो हमने 23 तक देख लिया था ना, 23वां कौन सा देखा? अभी हाल ही में देखा है अरवर गांव अजमेर। उसके बाद में 24वां सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व 12, 25वां हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, और खिंचन जो 26वां खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। उपयुक्त सभी इन तीनों को साथियों यहाँ पर पृथ्वी दिवस के अवसर पर है वो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए थे, और ये 26 तक हो गए ना। और उसके बाद में 27वां हमने अभी देखा है बांध जामली कंजर्वेशन रिजर्व 12 के अंदर बना था, ये आपको ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिएगा साथियों, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आप देख सकते हैं 2023 में बनाए गए राजस्थान के नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व 22वां कौन सा है? रामगढ़ कुंजी सुहास 12 में, 23वां अरवर गांव कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर में, 24वां सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व जो 12 में, 25वां हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में, और 26वां खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व है जोधपुर में। और आपको साथियों में ये यहाँ से एक और फैक्ट बनता है शानदार कि देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व है। अब ये साथियों जोधपुर में न होकर ये कौन से जिले में आएगा? फलोदी जिले के अंदर आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये साथियों सोनियाना भीलवाड़ा के अंदर राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा, जबकि पहला कहाँ पर था? भिवाड़ी अलवर के अंदर। ध्यान रखना, भिवाड़ी अलवर के अंदर था। जबकि सोरसन 12 की हमने अभी हाल ही में चर्चा की है साथियों। और बोरावास जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है 500 करोड़ की लागत से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि विपणन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? प्रदीप भिवानी मंडी कोटा को साथियों कौन सी योजना के तहत? कृषक उपहार योजना के तहत वो प्रथम पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि हरि सिंह गोदारा जो गंगानगर के, इनको 2022 में गोपाल रत्न अवार्ड 2022 दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अप्रैल 2023 को उदयपुर में वाटर लेजर शो का उद्घाटन किसने किया? तो ये गुलाब चंद कटारिया ने, जो असम के राज्यपाल है, उनके द्वारा 19 अप्रैल को वाटर लेजर शो का उद्घाटन है वो उदयपुर में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना। और लगा लीजिएगा साथियों स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 24 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ कहां से किया गया? तो ये साथियों ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर से है। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 24 अप्रैल को महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया गया, जो 30 जून तक वो चलाया गया। साथियों इस कैंप के अंदर, इस महंगाई राहत के अंदर ये 10 योजना आती है, जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं साथियों। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, 1 से 2 क्वेश्चन इस योजनाओं से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे। और साथियों लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? तो ये उदयपुर को शहर को शामिल किया गया है। तो यानी कि विश्व के जो 17 रोमांटिक शहरों में राजस्थान के उदयपुर को शामिल किया गया है भारत की तरफ से, ये ध्यान रखना। और किस रिपोर्ट के तहत? ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा कितने कलाकारों को कलाविद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 8 कलाकारों को कलाविद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, देख सकते हैं आप। तो देखिएगा राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में। स्थापना 1957 में। वर्तमान अध्यक्ष वो लक्ष्मण व्यास है। 8 जो कलाविद पुरस्कार वो 8 व्यक्ति को दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसकी PDF आपको वो यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी साथियों, वरना टाइम लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बांसवाड़ा में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? 28 अप्रैल 2023 को बांसवाड़ा में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। और साथियों RPSC का यह फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि एग्जाम में, रीट एग्जाम में बहुत बार ये मेगा जॉब फेयर पूछे गए थे, तो इम्पोर्टेंट है। तो हम चर्चा कर लेते हैं। 4 से 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? उदयपुर में किया गया था। और ये क्वेश्चन अब रीट एग्जाम में पूछा गया। 2 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन चौमू जयपुर में किया गया। 17 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन डूंगरपुर में किया गया। और 19 से 21 मार्च को मेगा जॉब फेयर का आयोजन जयपुर में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। यहाँ से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन है? तो नाम आता है दीपिका मिश्रा। और ये कोटा की है साथियों, कोटा की बेटी को मिला वीरता पुरस्कार, देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया था, और ऐसा का एग्जाम के अंदर छिप गया, RPSC के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, शिवानी चौहान जो उदयपुर की है, ये ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है, ये ध्यान रखना। चेतना शर्मा जो सिक्र की है, यहाँ पर मैं बात करूं आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला राजस्थान की कौन है? चेतना शर्मा। और फाल्गुनी प्रजापति जो जयपुर की है, इनकी मैं बात करूं तो NCC कैडेट कोर की नेतृत्व करने वाली जो गणतंत्र दिवस पर है वो एकमात्र राजस्थान की महिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 19 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के किस पोर्टल का है वो यहाँ पर लोकार्पण किया? तो ये साथियों राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया गया। स्टार लगा रहा हूँ भाई, पोर्टल से आपसे क्वेश्चन RS एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राज हेल्थ पोर्टल चिकित्सा से संबंधित है, और 19 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री जी ने इसका है वो यहाँ पर लोकार्पण किया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि राज हेल्थ पोर्टल है वो उद्योग से संबंधित है, युवाओं को रोजगार देने से संबंधित। जबकि राज किसान पोर्टल है वो किसानों से संबंधित है साथियों। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए दुनिया के 23 बेहतरीन पर्यटन स्थलों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया? तो उदयपुर को शामिल किया, ये भी आपको याद रखना भाई। कौन सी फोर्ब्स ने 2023 के लिए बेहतरीन 23 पर्यटन स्थलों में उदयपुर को शामिल किया? और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अप्रैल 2023 को राज्य स्तरीय मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किसने किया? लालचंद कटारिया ने किया, जो कौन है साथियों? कृषि मंत्री है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 20 से 23 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय आयुष मेले का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये साथियों सीतापुरा जयपुर के अंदर है वो राष्ट्रीय आयुष मेले का आयोजन जयपुर में किया गया, पूछा जा सकता है। और कब किया गया? 22 से 23 अप्रैल को किया गया, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को किस नवाचार हेतु मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार सीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? मिशन कोटड़ा के लिए सम्मानित किया गया साथियों। और इनको हाल में अब है वो राष्ट्रीय स्तर पर है वो मिशन कोटड़ा को है वो यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन साथियों मिशन कोटड़ा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मारवाड़ का राव सेवा सम्मान है वो किसे दिया जाएगा? तो अश्विनी वैष्णव को दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मंत्री है साथियों। और वैसे ये पाली से है वो इनका संबंध है साथियों। और ये वैसे उड़ीसा से क्या है, ये वहाँ से है वो लोकसभा से सांसद है, अब इनको राज्यसभा से सांसद है। अब इनको साथियों यहाँ पर जोधपुर स्थापना दिवस पर मारवाड़ राव सेवा सम्मान दिया जाएगा। और ये मारवाड़ का सर्वोच्च राव सेवा सम्मान दिया जाएगा। कब दिया गया था इनको? 12 मई 2023 को है वो जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया गया, उस दिन है वो दिया गया था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग द्वारा राजस्थान सरकार की राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा? सुनील प्रसाद शर्मा को है वो साथियों यह अवार्ड दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 26 अप्रैल 2023 को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में है वो यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस अवार्ड से वो यहाँ पर सम्मानित किया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आवासन मंडल यहाँ से क्वेश्चन छपेगा साथियों। 2022 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी दिया गया था आवासन श्रेणी के अंदर राजस्थान आवासन मंडल को। बढ़ते हैं आगे और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया? तो ये साथियों खिंचन फलोदी के अंदर बनाया गया। और ये राजस्थान का 26वां कंजर्वेशन रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना। हमीरगढ़ है वो 25वां है, सोरसन है वो 22 अपना कौन सा 24वां है, और अरवर गांव है वो साथियों 23वां कंजर्वेशन रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत के नक्शे के आकार का 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये साथियों कालेरा का बास झुंझुनू में है वो इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत के नक्शे के आकार का 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो बनाया जा रहा है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कालेरा का बास झुंझुनू में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 517वां स्थापना दिवस मनाया गया, ध्यान रखना। सिरोही का 599वां स्थापना दिवस, और 2022 के अंदर है वो जयपुर का 295वां स्थापना दिवस मनाया गया था 18 नवंबर को, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? अंबेरी उदयपुर के अंदर बनाया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में अपराधियों को पकड़ने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन प्रहार है वो चलाया जा रहा है, ध्यान रखना। और ये सभी अभियान है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन है? तो ये साथियों महेश द्विवेदी हैं जो जयपुर के हैं। बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावतबाटा में बन रहे यहाँ पर पहले यूरेनियम फ्यूल मंडल की क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट की है, ये भी आपको ध्यान रखना। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से विद्यावारिधि की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई? नाम आता है अपूर्वी चंदेला। ये साथियों ये निशानेबाज है और 2022 के अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाग लिया था। अवनी लेखरा की बात करें तो ये 2022 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। देवेंद्र झाझड़िया भी है वो यहाँ पर भाला फेंक खिलाड़ी है, और ये साथियों चुरू के हैं और ये ओलंपिक खिलाड़ी हैं साथियों। कृष्णा नागर ने भी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ये भी जयपुर के हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी है कृष्णा नागर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा चूड़सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये साथियों अलवर में है वो बाबा चूड़सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भामाशाह स्वर्गीय दानाराम तृण की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? तो जसरासर बीकानेर में है वो साथियों, इसका है वो लोकार्पण किया, अनावरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज पावर इंफ्रा द्वारा राजस्थान में कितने मेगावाट सौर परियोजना स्थापित की जाएगी? तो 1800 मेगावाट है वो सौर परियोजना स्थापित की जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाल लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। जबकि 1000 मेगावाट का है वो यहाँ पर लोकार्पण किसने किया था? तो ये साथियों द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर के अंदर किया था 3 जनवरी को, ये हमने अच्छे से देख चुके हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भीलवाड़ा में किया जाएगा 13 मई 2023 को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोटा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अरहर की कौन सी किस्म तैयार की है? तो काबुली 4 की किस्म की है वो यहाँ पर तैयार की है। वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले राजस्थान के युवा तैराक आर्यन नेहरा का संबंध है वो सीकर जिले से हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो अब 18,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत है वो 25,000 रुपये राशि कर दी गई है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपये राशि कर दी है 10 लाख से बढ़ाकर, जबकि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है और इस सेशन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है साथियों कमेंट के माध्यम से। क्या इसका राइट आंसर होगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्य इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ कब किया गया? तो 10 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 11 अगस्त। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट के माध्यम से बताना साथियों। ये मैंने इस सेशन में भी बताया है और देखते हैं किसने अच्छे से ध्यान से वो पढ़ाई की है, किसने समझा है और क्या इसका राइट आंसर होगा। और इस योजना से संबंधित और इन ऑप्शन से संबंधित आपको अगर फैक्ट आते हैं तो वो भी लिखना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े साथियों। तो ये था साथियों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वास्तव में अच्छा से समझ में आया तो सेशन को अपने को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप वहाँ से प्रत्येक PDF प्राप्त कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की। कल मिलते हैं रात 8 बजे और सुबह मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास के साथ सुबह 8 बजे।